मॉम डैड आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने प्रोफेसर से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा तैयब। ये तुम्हारी शादी नहीं बल्कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल, इसलिए तुम्हें ये शादी तो करनी पड़ेगी। मॉम डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं किसी लड़के से शादी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, लड़के हुए तो प्यार और रिश्ता कभी जेंडर देख के नहीं किया जाता। और ये मेरा आखिरी फैसला, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी तैयब। और तेरे को ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए मानना ही पड़ता है। मिस्टर जियोन जंगकुक, डू यू एक्सेप्ट मिस्टर किम तयंग एज योर हस्बैंड? मैं फिक्र बेपरवाह तो है। Yes, I do. Mr. Kim Tae, do you accept your Mr. Jeon Jungkook as your husband? ना ये रिश्ता Yes, I do. अब आप तुम एक दूसरे को रिंग पहना के ये शादी कंप्लीट करें। ना ही साथी है रिश्ता ये कि जिसका नाम और इस तरह से हमारे तेको की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। बट ते इस शादी को नहीं मानता है, वो इसे सब ज़बरदस्ती का रिश्ता मानता है, इसलिए वो जंगकुक से दूर रहने की कोशिश करता है। जंगकुक, तुम हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता हमारी शादी के बारे में कॉलेज में किसी को भी पता चले, इसलिए तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। ठीक है ते, मैं इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहूँगा। जंगकुक हमेशा पूरी कोशिश करता है इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन ते हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करता है। कॉलेज में किसी को भी पता नहीं होता कि ते और जंगकुक की शादी हो चुकी है, लेकिन एक दिन कुछ सीनियर स्टूडेंट तेयंग को परेशान करने लगते हैं। ओह तयंग, तो हमेशा इतने भागते क्यों रहते हो? कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो क्या? तेयंग गुस्से में कुछ जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन फिर अचानक जंगकुक वहाँ आ जाता है। तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो? अगर अगली बार मैंने तुम्हें इसे परेशान करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा। अब चल जाओ यहाँ से। क्या जंगकुक, तुम यहाँ? ते, क्या तुम ठीक हो? तेयंग को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जंगकुक ने पहली बार उसके लिए स्टैंड लिया। रात को जब दोनों घर पे थे तो तेयंग ने पहली बार जंगकुक से बात करने की कोशिश की। जंगकुक, तुमने आज मेरे लिए स्टैंड क्यों लिया? तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए। अब धीरे धीरे तेयंग के दिल में भी जंगकुक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने लगता है। और एक दिन तेयंग ने जंगकुक को किसी और फीमेल प्रोफेसर के साथ बात करते हुए देख लिया। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। वो इस बात से इतना गुस्सा हो गया। तेयंग गुस्से में जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। अब इससे क्या हुआ? ये मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है? ते, क्या कुछ हुआ है? तुम मुझे कब से ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम उस लड़की से इतना हंस के बात क्यों कर रहे थे? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है ते? नहीं तो मुझे क्यों जलन होगी? तेयंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक को किसी और के साथ बात करके उससे इतनी क्यों जलन हो रही थी। और अगले दिन जब जंगकुक फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है, तब तेयंग क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। हाँ, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? क्या सच में तुम वापस आ रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है। जंगकुक की ये बातें सुनकर तेयंग को बहुत गुस्सा आता है, और जैसे ही जंगकुक फ़ोन काट कर बाहर निकलता है, तब तेयंग
गुस्से में उसके सामने खड़ा होकर उससे पूछता है, तुम किससे बातें कर रहे थे? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कौन थी वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे थे? और तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मैं किससे बात कर रहा था? क्या तुम्हें जलन हो रही है? जी नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगते हो। को कुछ समझ में नहीं आता कि वो जंकुक के लिए ऐसा फील क्यों करता है। जब भी जंकुक किसी के साथ बात करता है तो उसे जलन होने लगती है, वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है। और अगले दिन कॉलेज में जिमिन और ते कैंटीन में बैठकर मस्ती करने लगते हैं। वैसे तो तू बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया, कॉलेज के सारे लड़के तुझे ही देखती रहती है। जिमिन ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जिमिन तेयंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ये देख के जंकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में तेयंग की तरफ आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। क्या हुआ जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए अभी मेरे साथ चलो। पर क्यों? अभी तो मैं जिमिन से बात कर रहा हूँ ना। जंकुक बिना कोई जवाब दिए ते का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के बाहर ले जाता है। जिमिन और बाकी सारे स्टूडेंट बस उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं। जंकुक, तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे ऐसे खींच के क्यों वहां से क्यों लेके आए? सारे स्टूडेंट हमें ही देख रहे थे। और तुम जो जिमिन के साथ बात कर रहे थे, क्या वो ठीक था? पर जिमिन मेरा दोस्त है, उसके साथ में बात करो, कुछ भी करो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई भी तुम्हारे क्लोज है, ये तुम्हें छूने की कोशिश करे। तुम सिर्फ मेरे होते हो, सिर्फ मेरे, चाहे तुम मानो या ना मानो। ये सुनने के बाद तेयंग जंकुक को ही देखे जा रहा होता है और फिर झट से अपना हाथ छुड़वाकर उसे गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे ज़बरदस्ती करने से मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम अपना हक जमा रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा? मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद मेरे पास आओगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे पास आऊँगा? कभी नहीं, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। अच्छा, तो जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो जाती है? तेज के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले। तेयंग ने फैसला किया था कि वो अब जंकुक से दूर ही रहेगा, उसे इग्नोर करेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अगले ही दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है जिसमें प्रोफेसर और स्टूडेंट की टीम बनाई जाती है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, मिस्टर किम तायोंग एंड प्रोफेसर जियोंग जंकुक, यू बोथ विल वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्या? जिस इंसान से मैं दूर भागने की कोशिश कर रहा था उसी के साथ मुझे ये प्रोजेक्ट करना होगा। लगता है किस्मत भी नहीं चाहती कि तुम उससे दूर जाओ, और तुम कुछ नहीं कर पाता। उसे ना चाहते हुए भी जंकुक के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना ही पड़ता है। जंकुक और तेयंग को साथ में बैठकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। और ते जैसे ही जंकुक के ऑफिस में पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है जंकुक अपनी चेयर पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। ते, तुम आ गए, चलो आओ बैठो। ते बिना कोई जवाब दिए जंकुक के सामने आके बैठ जाता है और कुछ देर तक दोनों चुपचाप से इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगते। 내게로 와서 melt my heart 봄에 연결되는 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day
설레임을 주는 걸. देखो जंकुक, मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में किसी को भी पता चले। ये शादी सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से हुई, तो प्लीज़ तुम कॉलेज में कुछ भी ऐसा मत करना जिससे लोगों को हम पर शक हो। ते, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ, और एक प्रोफेसर होने के नाते मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना टॉर्चर कर सकता हूँ। क्या टॉर्चर? इसका क्या मतलब है? बस देखते जाओ बेबी बॉय, मैं तुम्हें खुद कबूल करवाऊंगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। तेयू को जंकुक की बातों से कुछ अजीब सा डर महसूस होता है। जंकुक बस हल्की सी स्माइल के साथ देख और अपने फ़ोन पे कुछ टाइप करने लगता है। कुछ सेकंड के बाद तेयू के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। ये क्या है जंकुक? यही तुम्हारी सजा है बेबी बॉय। पूरी कॉलेज में सबसे कम बोलने वाला स्टूडेंट था। उसे कभी भी स्टेज पर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब जंकुक ने पनिशमेंट के तौर पर उसे सबके सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा तब। ते, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? ते, क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तभी जंकुक क्लास में आया और उसकी नज़र सीधी तेयंग पर गई। 만지게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. चलो शुरू करते हैं। किम तेयंग, तुम अपना प्रेजेंटेशन दो। तेयंग धीरे धीरे स्टेज पर गया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इतना नर्वस हो रहा था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैं सॉरी प्रोफेसर, मैं ये नहीं कर सकता। और तेजी से भागकर क्लास से बाहर चला जाता है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जंकुक खड़ा होता है। जंकुक की आंखों में एक अलग सा इंटेंशन, प्यार और गुस्सा था। बेबी बियर, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन जब तक तुम सच नहीं मानोगे मैं तुम्हें ऐसे ही सजा देता रहूँगा। कौन सा सच? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बेबी बियर, तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम ये खुद मान नहीं लेते हो। और अब तुम मुझसे कहीं दूर भाग नहीं सकते हो।